सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उसके अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जुलाई की 23 तारीख है, मंगलवार है, और आज का मुख्य विषय है हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए दिया गया है कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है। प्रभु यीशु कहता है, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वो प्रभु का नज़दीक का व्यक्ति, यानी कि प्रभु कहता है वो मेरी माता है, मेरी बहन है, मेरे भाई है। इस प्रकार की बात कहते हुए प्रभु हम सबों को निमंत्रण देता है स्वर्गीय पिता की इच्छा को जानने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उसके अनुसार चलने के लिए। अब जब बात आती है स्वर्गीय पिता की इच्छा को, दिन प्रतिदिन के हमारे जीवन में अगर हम बड़ी गंभीरता से, ईमानदारी से विचार करें, हम किसकी इच्छा पूरी करते हैं? स्वयं की इच्छा पूरी करते हैं, स्वयं की योजना के अनुसार चलते हैं, स्वयं की मर्जी पूरी करने के लिए क्या कुछ नहीं करते। और ये बात लागू सभी लोगों के लिए, चाहे कोई भी हो। हर कोई व्यक्ति इसी एक प्रकार की प्रणाली में जीता है, स्वयं की इच्छा, स्वयं की मर्जी पूरी करना और अपने योजना के तहत चलना। कोई मुझे ना बताए, कोई मुझे ना सिखाए, एक मानसिकता हम सभी मनुष्य में प्रचलित है। तो आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमारी इस प्रकार के संकीर्ण मानसिकता से बाहर आते हुए ईश्वर की महान विस्तार योजना को, इच्छा को जानने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु हमें निमंत्रण देता है। वैसे बाइबल हमें बताता है, नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11, 12, 13 में वहाँ पर लिखा है, ईश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं मैं जानता हूँ। यानी कि ईश्वर ने हम सभी लोगों के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, वो योजना प्रभु कहता मैं जानता हूँ, और वो योजना हित की है, तुम्हारी अहित की नहीं है। तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं मैंने बना रखी हैं। अब उस योजना को हम लोग कैसे जाने, कैसे समझें? उसके लिए हमें प्रभु के पास जाना होगा। प्रार्थना में प्रभु से निवेदन, विनती, प्रार्थना करनी होगी कि मुझे प्रकट कर, आपने मेरे लिए क्या योजना बनाई है, किस योजना के तहत आपने मुझे इस दुनिया में भेजा है, आप मुझसे क्या चाहते हैं। इन सभी सवालों को लेकर जब हम मनन चिंतन करेंगे, प्रभु का वचन पढ़ेंगे, प्रभु की प्रेरणा पाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, निश्चित रूप से प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा अपनी योजना हमारे सम्मुख प्रकट करेगा और उसको ग्रहण करने की हिम्मत और कृपा देगा, और उसके अनुसार जीने से हम स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलते हैं। बहुत बार हम लोग अपनी इच्छा करने के सिलसिले में बहुत गड़बड़ियां कर बैठते हैं, और जब गड़बड़ियां हो जाती हैं तब हम बोलते हैं ईश्वर की इच्छा है। नहीं नहीं, ईश्वर की इच्छा हमेशा यही बात बताती है कि हम, ईश्वर की इच्छा हम सबों के लिए हमारे हित की है, अहित की नहीं। कभी अहित नहीं हो सकता ईश्वर की इच्छा के अनुसार, और हमारा भविष्य आशा में हो सकता है, ये बात बताई गई। इसलिए आज के दिन में प्रभु यीशु हम सबों को इस बात को जानने के लिए, समझने के लिए और इस बातों के अनुसार जीने के लिए हमें बुलाता है। आज के लिए मनन चिंतन करने के लिए सुसमाचार हमारे सम्मुख दिया गया है। संत मती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 44 से 50 का छोटा सा प्रसंग है। यहाँ पर लिखा है, ईसा लोगों को उपदेश दे रहे थे कि उनकी माता और भाई आए। वे घर के बाहर थे और उनसे मिलना चाहते थे। किसी ने ईसा से कहा, देखिए आपकी माता आप और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। ईसा ने उससे कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, देखो ये है मेरी माता और मेरे भाई, क्योंकि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही मेरा भाई है, मेरी बहन है और मेरी माता। यानी कि प्रभु के रिश्तेदार, नजदीक के रिश्तेदार, उसकी माता, उसके भाई उससे मिलने आए, बाहर इंतजार कर रहे थे। जब सूचना दी गई प्रभु यीशु को, इस प्रकार से तुम्हारी माता आई है, भाई आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, प्रभु इस प्रकार का सवाल करते हुए हर एक व्यक्ति को इस बात को जानने के लिए, समझने के लिए और उसके अनुसार जीने के लिए निमंत्रण देते हैं। कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी माता? जैसे कि प्रभु को मालूम नहीं। अभी ये प्रभु ने ये सवाल इसलिए किया
ताकि हर कोई व्यक्ति इस बात को जाने और समझे। इसलिए आगे प्रभु ने क्या कहा, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, वो मेरे भाई के समान हो सकता है, माँ के समान हो सकता है, बहन के समान हो सकता है। यानी कि इस प्रकार से नज़दीक का रिश्ता प्रभु के साथ जोड़ सकता है। अगर प्रभु की बातों को सुने, प्रभु की इच्छा को जाने, उसके अनुसार चलें, तब प्रभु के साथ नज़दीक का रिश्ता संबंध जोड़ सकते हैं। अन्यथा कोई रिश्ता नहीं, प्रभु के साथ कोई रिश्ता वास्ता नहीं। प्रभु से रिश्ता रखने का तात्पर्य यह है कि प्रभु की इच्छा के, ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना। ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करना उतना आसान नहीं, चाहे किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करने का मतलब हमें अपनी इच्छा को सौंपना होगा प्रभु के चरणों में, अपनी योजनाओं को त्यागना होगा, अपने जो सपने देखे उसको किनारा करना होगा। ईश्वर क्या चाहता है इस बात को जानना होगा और उसको स्वीकार करना होगा, तब जाके ईश्वर की इच्छा पूरी होगी। गेत्सेमनी बाग में जब प्रभु यीशु मसीह प्राण पीड़ा सह रहे थे, तो उनको भी लगा कि ईश्वर की इच्छा पूरी करना कितना कठिन है। इसलिए प्रभु ने प्रार्थना में कहा, हे पिता, यदि संभव हो तो यह प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। तेरी इच्छा हो तो ये प्याला टल जाए, तेरी इच्छा नहीं है, मैं इस कड़वे प्याले को पीने के लिए तैयार हूँ। और ईश्वर की इच्छा आती है प्रभु इस प्रकार से कष्ट उठाए, कष्ट उठाने के साथ क्रूस पर मरे और इस प्रकार से लोगों को पाप की दास्ता से छुड़ाए। ये पिता परमेश्वर की इच्छा थी और प्रभु यीशु मसीह उस इच्छा को स्वीकार करते हैं और उसका नतीजा यह होता है, सभी मानव जाति को पाप की दास्ता से छुटकारा मिलता है। जब माता मरियम के सामने मुक्ति विधान का पैगाम के साथ गैब्रियल दूत को भेजा गया, माता मरियम को भी इतना आसान नहीं था ये कहना, मैं आपकी दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। जब एक बार माता मरियम ने कहा, मैं आपकी दासी हूँ, आप उस वादे के मुताबिक ईश्वर की इच्छा पूरी करते हुए उन्होंने जीवन बिताए। किसी भी परिवेश में वो पीछे नहीं मुड़ी, कभी किसी दुख संकट के घड़ी में किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया, उंगली नहीं उठाई और पछताई नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा को उन्होंने दुख में, संकट में, परेशानी में, चुनौती में स्वीकार करते उसके अनुसार जीने का प्रयास किया, जिस वजह से प्रभु मसीह ने हम सबों के लिए मुक्ति प्रदान की। इसलिए ईश्वर की इच्छा पूरी करना इतना आसान नहीं, बहुत कठिन है। इसलिए प्रभु कहता है, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलता है वही मेरी माँ, मेरा भाई या मेरी बहन हो सकता है। इस प्रकार से नज़दीक का रिश्ता हम बनाए रख सकते हैं प्रभु यीशु के साथ। अगर ऐसा करना हो, निश्चित रूप से प्रभु का वचन सुनना होगा, ग्रहण करना होगा, प्रभु की इच्छा को समझना होगा, स्वीकार करना होगा, उसके अनुसार जीना होगा। वही प्रभु हम सबों को बरकत दें, आशीष दें, उसकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए। हालांकि हम सभी दुर्बल हैं, कमी कमजोर से भरे हुए लोग हैं, स्वार्थी मनुष्य इतना आसानी से अपनी योजना, अपनी मर्जी त्याग नहीं सकता। प्रभु से कृपा मांगे, प्रभु की इच्छा पूरी करने के उद्देश्य से अपना जो भी है प्रभु के हाथों में समर्पित करें, प्रभु के जो भी हैं हम स्वीकार करें, उसके अनुसार जिएं। वही प्रभु हमें आशीष दे, बरकत दे और अपने मर्जी के मुताबिक जीवन बिताने की विशेष कृपा हम सबों को मिले। सबको धन्यवाद।